हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से केस स्टडी। तो आज की जो हमारी केस स्टडी है वो है केस स्टडी 6th। डेली लाइफ सिचुएशंस। रियल नंबर आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन एवरीडे लाइफ। दैट इज प्रोबेबली one of the main reason we all learn how to count and add and subtract from a very young age. Real number help us to count and to measure out quantities of different item in various field like retail, buying, catering, publishing, etc. Every normal person uses real number in his daily life. After knowing the importance of real numbers, try and improve your knowledge about them by answering the following questions on real life based situation. तो इस थ्योरी में हमें जो दिया है वो ये है कि हमें रियल लाइफ में जो रियल नंबर्स हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे यूज करेंगे उस बेस्ड पे अब की बार हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। तो फर्स्ट देखिए हमें दिया है 3 people go for a morning walk together from the same place. Their step measuring 80 centimeter, 85 centimeter and 90 centimeter respectively. What is the minimum distance traveled by when they meet at first time after starting the walk? Assume that their walking speed is same. तो हमें बताना है इनकी मिनिमम डिस्टेंस। अगर देखिए मिनिमम डिस्टेंस हमें बोला है तो मिनिमम की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, क्या फाइंड करते हैं हम उस कंडीशन में HCF फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं फैक्टर 80 के फैक्टर 85 एंड लास्ट वन इज 90। 80 के फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 85 के फैक्टर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है 17, और 90 के फैक्टर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 5। अब क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस बोल रहा है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेके चलते हैं नंबर की। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4 मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर है 2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि तीनों में एक ही बार आ रहा है, और लास्ट 17। इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 2 8 2 16 और 16 9 144, 144 5 720 एंड 720 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो ये आएगा 17 2 34 कैरी 3, 17 7 119 एंड प्लस 3 122, यानी 122 40। कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम बोल रहा है तो एलसीएम फाइंड करते हैं, और अगर मैक्सिमम कंडीशन बोलता है तो उस वहां पर एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ के चलिएगा। सेकंड दिया है हमें इन स्कूल इंडिपेंडेंस डे परेड अ ग्रुप ऑफ 594 स्टूडेंट नीड टू मार्च behind a band of 189 members. The two groups have to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? मैक्सिमम नंबर बोला है तो हमें क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे 594 के फैक्टर। 594 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 से कट करेंगे, 2 2 4 9 और 7। फिर इसे करेंगे हम 3 से डिवाइड, 3 9 3 9, फिर 3 से करेंगे 3 3 3 1 और फिर लास्ट 11, ठीक है। अब हमें फैक्टर करने हैं 189 के, तो 3 से कट कर लेते हैं, 3 6 3, फिर 2 1, फिर 7 और ये लास्ट 7, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है हमें? एचसीएफ फाइंड करना है। तो दोनों में जो कॉमन आ रहा हो, जैसे यहाँ पर देखिए 2 नहीं आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है तो ये 2 नहीं लेंगे। 3 इसमें 3 टाइम आ रहा है, इसमें भी 3 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 आ गया, वो 11 आ गया, इसमें क्या आ गया 7। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 जो है वो कॉमन होगा, यानी 3 3 9 3 27 इसका आंसर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2 टैंकर्स कंटेन 768 लीटर एंड 420 liter of fuel respectively. Find the maximum capacity of the container which can measure the fuel of either tanker exactly. तो यहाँ पर भी देखिए मैक्सिमम फाइंड करना है हमें, तो मैक्सिमम की कंडीशन में HCF फाइंड करना है, तो यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं पहले। 7 6 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 से करेंगे 3 8 4, फिर 2 से करेंगे 1 9 2, फिर 2 से करेंगे 9 6, 2 से तब तक करेंगे जब तक डिवाइड होगा ये, फिर 2 24 और यहाँ पर कर लेते हैं 24 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, फिर 6 3 एंड लास्ट वन इज 1। ठीक है, ये तो हो गया। अब लास्ट है हमारा 420, तो 420 को हम डिवाइड करेंगे 2 से 210, फिर 2 से 105, फिर 2 से 3 से 3 5 और 5 से 7 और लास्ट 7 वो 1। ठीक है, अब इसमें HCF क्या निकलेगा, HCF दोनों में जो कॉमन आ रहा है, यानी हमारी इसमें वैल्यूज कम आ रही है, इसमें ज्यादा आ रही है, 2 की पावर 2 और 1 3, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 2 4 3 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 12 लीटर। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा द डायमेंशन ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो हम इसे पूरे को चेंज करेंगे तो ये आएगा 825 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही 6 75 सेंटीमीटर और ये 4 50 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब हो गया मैक्सिमम, दो कंडीशन आपको याद रखनी है, एक तो मैक्सिमम वाली है, एक लार्जेस्ट वाली। ठीक है, लार्जेस्ट रॉड विच कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली, तो आपको इसमें फैक्टर करना है इनके और फिर से क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको HCF फाइंड करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, पेन आर, देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन हमें दिया है, पेन आर सोल्ड इन पैक ऑफ 8 एंड नोट पैड आर सोल्ड इन पैक ऑफ 12, फाइंड द लार्जेस्ट number of pack of each type that one should buy so that there are equal number of pens and not pens। तो पहले तो आपको फाइंड करना है इनका LCM, तो 8 और 12 का LCM कितना आएगा, तो फैक्टर कर लीजिए, 2 2 4 और 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4 और यहाँ पर 12 के फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 6 2 3 एंड 3 1। ठीक है, तो LCM कितना आ गया, LCM आ गया इसका 2 की पावर 2 और 3, तो ये आ गया 24। ठीक है, 2 की पावर 3 सॉरी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ पैड हमें फाइंड करना है, तो पहले पेन के लिए हमारा जो आएगा वो क्या होगा, जो भी LCM आया है 24, जो नंबर था हमारा 8 उससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, और मतलब एक उसमें कितने पेन रख सकते हैं हम इसे करके है, क्योंकि एक में 8 है तो उस टाइप से। और फिर नोट पैड के लिए हम कितना यूज करेंगे, तो नोट पैड कितने हैं हमारे पास 12 है, तो 24 डिवाइडेड बाय 12 ये हो जाएगा 2, तो ऑप्शन क्या होगा 3 एंड 2, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी जो केस स्टडी है 6th वो फिनिश होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी केस स्टडी फिनिश होने वाली है, कुछ 2 या 3 रह गई हैं। ठीक है, इसके बाद इसके नेक्स्ट चैप्टर की केस स्टडी हम करवाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।